प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की नई कार्यपुस्तिका आई है प्रयास, उसका कार्यपत्रक 26 से लगाकर 30 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, कार्यपत्रक को पढ़ते समय समझते हुए भी जाना है, रटने पर ध्यान नहीं देना है, समझने पर देना है। तो सबसे पहले आपको कार्यपत्रक 26 निकाल लेना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से आधा में और पूरा में आ रहा है और आधा चे और पूरा चा आ रहा है और ना से बने शब्दों को छांट कर लिखना है। तो इनमें आपको छांटना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आधा में और पूरा में वाला आ रहा है, जैसे कि सम्मान, अम्मा, निकम्मा, टिम्मा। इसमें आपको दिख रहा है आधा में और पूरा में है। उसी तरह दूसरी लाइन है, इसमें आधा चे और पूरा चे आना चाहिए। तो इसमें सच्चा, बच्चा, गच्चा हो गया, इसमें से ढूंढ कर लिखना था। और नीचे वाली लाइन है सन्नाटा, तो सन्नाटा आ रहा है, आधा ने और पूरा ने आ रहा है, गन्ना, पन्ना, दन्ना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर र लिखा हुआ है, इसको शा से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रक्षा। उसी तरह क और शा को मिलाएंगे तो कक्षा, सी और शा को मिलाएंगे तो शिक्षा, बी और शा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भिक्षा हो जाएगा। उसी तरह अगला है, ची और त्रे को मिलाएंगे तो चित्र, ई और त्रे को मिलाएंगे इत्र, और मी और त्रे को मिलाएंगे तो मित्र हो जाएगा। प और त्रे को मिलाएंगे तो पत्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि आपने विवेक के कुछ शब्द लिखिए जिनमें संयुक्त अक्षर का उपयोग किया गया हो, जैसे कि चक्षु, अज्ञात, त्रिशूल, कक्षक, ज्ञानी, चित्रानुसार, भक्षण, ज्ञात, मात्रा, लक्षण, प्रज्ञा, त्रिकोण। संयुक्त अक्षर वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे कि से क्षत्रिय वाला क्षेत्र, ये संयुक्त अक्षर वर्ण में आते हैं। अब आपको कार्यपत्रक 27 निकाल लेना है, ये वाला पेज। इसका पहला प्रश्न है, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको रिक्शा का, तो रिक्शा कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है, ज़मीन पर। तो इसमें लिख रखा है, नीचे देखे 3 डिब्बे दिए गए हैं, केवल ज़मीन पर चलने वाले, केवल पानी में, केवल हवा में। तो हम देखते हैं, तो ज़मीन पर चलने वाले कौन कौन से हैं। एक तो रेल हो गई, यहाँ पर रेल लिखना है, कार लिख देना है, रिक्शा, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू। यानी कि जो सब है, जो ये टेम्पू और मोटरसाइकिल ये है जो ज़मीन पर चलते हैं। केवल जहाज़ है, जो जहाज़ और नाव, वो कहाँ चलते हैं, पानी में। और हवा में चलने वाले एक तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाहनों के नामों को देखकर लिखिए जिसके कितने पहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में वाहनों के नाम दिए गए हैं, गाड़ियों के। और 2 पहिए वाहन कौन कौन से हैं, जैसे कि स्कूटर, साइकिल लिखना है, इनमें से ढूंढ कर लिखना है था। दूसरा है, 3 पहिए वाहन कौन कौन से हैं, एक तो रिक्शा, रेडियो, जिसने हाँ रेडियो बोला, वो चलने वाला, साइकिल, रिक्शा, ये हो गया। 4 पहिए वाले एक तो कार, बस हो गए। बहुत सारे पहिए वाले एक तो ट्रक है, एक रेलगाड़ी है जिसके बहुत सारे पहिए होते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपने किन किन वाहनों की सवारी की है लिखिए। यानी कि किस किस गाड़ियों में आप बैठे हैं, जैसे कि बस, कार, स्कूटर, जीप, रेलगाड़ी, नाव, मोटरसाइकिल हो गया। इनमें आपको लिखना है, जैसे जिसमें बैठे हैं उसमें लिख सकते हो। जैसे कि हवाई जहाज में बैठे हैं तो हवाई जहाज भी लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4, यहाँ जाने के लिए आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि घर से स्कूल जाने में साइकिल व रिक्शा पर जाते हैं। अपने गांव शहर से दिल्ली जाने में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बस और कार का। और हवाई जहाज का भी उपयोग कर सकते हैं। और अमेरिका जाने में हवाई जहाज, बाज़ार जाने में मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 28 की तरफ। तो ये वाला पेज आपको निकाल लेना है। सबसे पहले पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक छोटी सी कविता है। क्या है कविता, मम्मी की मम्मी है नानी, बड़े प्यार से कहे कहानी, परी लोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती, छुट्टी के दिन जब हैं आते, नानी के घर हम चाव से जाते। छोटी सी कविता है नानी के ऊपर। तो इसके प्रश्न हैं, क्या है पहला प्रश्न,
मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना है मम्मी की मम्मी को नानी कहते हैं। ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसका ख वाला, परियां व राजा रानी की कहानियों के अलावा और कौन सी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं? तो इसमें लिख सकते हैं जंगल की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ हो गई। अगला प्रश्न यह है जो, सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं? इसके उत्तर में लिखना है क्योंकि छुट्टियों में मौसी और मामा के बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता है, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। अगला प्रश्न ग वाला, घड़ी वाला, जैसे हम नानी के घर जाते हैं वैसे हम और किस किस के घर जाते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं मौसी के घर, बुआ के घर। अगला प्रश्न हड़े वाला, ऊपर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़ों को छांट कर लिखना है। जैसे कि नानी कहानी, यानी कि नानी का संबंध कहानी सुनाना है। उसी तरह सुनाती बाती से हैं आते जाते, ये तुकबंदी वाले शब्द हो गए। अगला प्रश्न च, जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? लिखिए। तो हम लिख सकते हैं अपने पहनने के कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं रखकर बैग तैयार करते हैं। तो ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 29 की तरफ। तो कार्यपत्रक 29 का पहला प्रश्न है, मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम नाम है और खाना है जो एक काम है। अब नीचे दिए वाक्यों में से काम वाले और नाम वाले शब्द छांटिए और उनको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य दे रखा है, ऊँट ने कुबड़ उचकाया। तो इसमें ऊँट और कुबड़ क्या है? नाम है, और उचकाया क्या है? इनका काम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है रिक्त स्थान में। दूसरा वाक्य है, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्र हो गया। तो इसमें बिल्ली और चूहा क्या है? नाम वाले हैं शब्द, और देखकर ये क्या है? काम वाले, और रफू चक्र हो गया। अगला वाक्य, गिलेरी बंदर की पूंछ पर झूला झूलकर भाग गई। तो इसमें गिलेरी बंदर ये क्या है? नाम वाले शब्द, और काम वाले शब्द क्या है? झूलकर भाग गई, ये काम वाले शब्द हो गए। अगला है, तोते ने चने की सारी दाल खा डाली। तो इसमें लिखेंगे तोते, चने, दाल, ये क्या है? नाम वाले शब्द। खा डाली है जो काम वाले शब्द हो गए। अगला वाक्य पांचवा, गधे ने दुलाती मारी। तो इसमें गधे जो नाम वाला हो गया, काम वाला हो गया मारी। प्रश्न नंबर 2, दी गई कहानी में नाम वाले, जैसे कि नाम वाले को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। शब्दों पर गोला लगाना है। तो इसमें दे रखी हैं, जैसे कि रीना ने स्लेट और चौक उठाई। तो इस वाक्य में रीना, स्लेट और चौक पर आपको गोला लगाना है। फिर आपको रेलगाड़ी पर गोला लगाना है, क्योंकि ये भी संज्ञा है। फिर लगाना है डिब्बे, रीना, फर्श, डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बा, रीना, चौक, रेलगाड़ी, रीना, रेल। इन सब पर आपको क्या करना है? गोला लगा देना है, क्योंकि ये सब भी शब्द है जो संज्ञा है, बाकी है जो दूसरे शब्द हैं। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 30 की तरफ। कार्यपत्रक 30 में आपको दिख रहा है एक बालू का चित्र दिख रहा है, वो कुछ खा रहा है। तो कालू ने पाला एक बालू, यानी कालू एक लड़का है, उसने एक बालू पाला। कहते हैं सब उसको लालू। लालू खाता खूब कचालू, ताजे आलू नरम रतालू, यानी कि ताजे आलू खाता है, नरम रतालू खाता है। जब भर जाता उसका पेट तब जाता है लालू लेट, यानी कि सो जाता है, ज़्यादा पेट भर जाता है। तो इसके प्रश्न भी हैं कि कालू ने पाला, क्या पाला है? हाथी, भालू, ऊंट, कुत्ता। तो इसमें भालू पाला है। दूसरा प्रश्न, भालू का पेट जब भर जाता है तब लेट जाता है। आपको दूसरे नंबर पर राइट का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न, ऐसे शब्द लिखिए जिनमें एक जैसी अंतिम ध्वनि हो, जैसे कि बालू, इसमें लिस्ट में लू आ रहा है। उसी तरह कालू, लालू, कचालू, रतालू, इन सब में अंतिम ध्वनि है जो समान आ रही है। अगला है खाता, जाता, तब, जब, लेट, पेट, ऐसे लिख देना है। चौथा प्रश्न, इनमें से मिलते जुलते और शब्द लिखिए, जैसे कि मक्का, पक्का। अब हम लिखेंगे छक्का, चक्का, हक्का हो गया। अगला है कच्चा, सच्चा, इसमें लिखना है मुच्चा, गच्चा, चच्चा। और भुट्टा, खट्टा वाले में अगले में लिखेंगे सुट्टा, चट्टा, बट्टा।
और मेला रेला इसमें आपको लिखना है थेला केला ढेला। अगला है इसमें आपको लिखना है माजा बाजा खाजा। तो ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट है 30। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा अगला कार्यपत्र का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आप देखना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जय हिंद।